श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 5वीं की सभी छात्राओं के लिए मैं देसानी गीता, विषय हिंदी, इकाई 5 चिड़ियाघर की शेर, जिसका मैं अध्ययन कराऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम इस पाठ का कुछ संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। इस पाठ में चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों के बारे में जानकारी दी गई है। दादा और पोती गीता चिड़ियाघर की मुलाकात लेते हैं। दादाजी गीता को बंदर, लंगूर, गेंडा, जिराफ, रीछ और शेर जैसे जानवरों के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही विविध पक्षियों की विशिष्टता भी बताते हैं। इस प्रकार इस पाठ में पशु पक्षी के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। चिड़ियाघर जिसका अर्थ होता है वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर गीता नाम की एक लड़की है, वह अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर देखने गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। उसने देखा, जहाँ वह देखने गई वहाँ उसने देखा कि एक शेर का बड़ा सा पिंजरा था और उसके पास बहुत सारी लोगों की भीड़ जमा हुई थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई तो सब लोग डर के मारे पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। उसने आगे जाके देखा तो एक बंदर था और बंदर को सब लोग मूंगफली, गुजराती में जिसको हम शींग कहते हैं, मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है। दादाजी ने तुरंत कहा कि देखो वहाँ पर क्या लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी ने तुरंत कहा कि वहाँ देखो सब खाना खिला रहे थे, इसीलिए दादाजी ने दिखाया कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। तुरंत गीता बोल उठी और उसने कहा, दादाजी वह देखिए वह क्या है, तो कि काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। तुरंत गीता की बात सुनकर दादाजी हंस पड़े और उसने कहा, बिटिया वह तो लंगूर है और लंगूर का मुंह काला होता है। यहाँ पर लंगूर का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। वह आगे बढ़े तो उसने एक जगह पर गेंडा देखा और जिसके नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है बाड़ा, यानी कि घिरा हुआ स्थान जहाँ पर पशु पक्षियों को रखा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कहते हैं कि साथ में उसने एक लंबी गर्दन वाला जिराफ देखा था जो धीरे धीरे टहल रहा था। टहलना यानी कि घूमना। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। गीता है वह दादाजी को हाथ खींचकर आगे ले गई। वहाँ उसने देखा कि 2 पैरों पर भालू खड़ा हुआ था। यहाँ पर उसने आकर देखा तो भालू अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ था। आगे एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। वह आगे गई। गीता और दादाजी धीरे धीरे आगे बढ़े तो उसने आगे जाकर देखा तो तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख है वह तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा। गीता ने दादाजी को दूसरी तरफ इशारा किया और कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। मछली दादाजी ने दादाजी को बताया कि यहाँ पर देखो एक पत्थर चल रहा है। वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। दादाजी ने तुरंत उसका उत्तर दिया और कहा कि वह कछुआ है।
जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। दादाजी कहते हैं कि जब कछुए को डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और अपने हाथ पैर अपनी खोल में छिपा लेते हैं। खोल यानी कि कछुए के ऊपर का जो सख्त भाग होता है वह उसे खोल कहते हैं। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। गीता आगे गई और उसने देखा कि एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही एक बड़े मगर ने अपना मुंह खोला तो गीता बहुत डर गई और उसने तुरंत ही अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। जब वह आगे गए तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। उसने चिड़िया देखी और वह आगे गई और उसने खुशी से ताली बजाई और तोता देखकर वह खुश हो गई और कहा कि देखो यह हरियल तोता। हरियल यानी कि हरे रंग वाला तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी तोता है, इसे कातुआ कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, कातुआ यानी कि जिसको हम गुजराती में काका कौवा कहते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ, इधर तो आओ, यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का विदेशी कातुआ है, तोता है, जिसको हम काका कौवा कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। गीता तुरंत बोली कि दादाजी ऐसी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। गीता यहाँ पर बताती है कि पिछले साल जब वह पहले साल आई थी तो उसने कहा कि पिकनिक यानी कि घूमने के लिए, सैर करने के लिए आई थी, तो हमने बाग यानी कि बगीचे में कुछ नाचते हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा जो पक्षी है वह शुतुरमुर्ग, जिसको हम गुजराती में शाहमृग कहते हैं, वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। दादाजी कहते हैं कि चिड़ियाघर में हम हाथी और ऊंट पर बैठकर सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। विद्यार्थी मित्रों, ठेला यानी कि लारी। वहाँ से वह बाहर आए तो उसने देखा कि सामने एक आइसक्रीम की दुकान थी। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। दादाजी ने तुरंत अपने हाथ में जो छड़ी थी वह टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। अब वह दोनों थक गए थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। दोनों ने पूरे चिड़ियाघर की सैर की, घूमे, सब पशु पक्षियों को देखा, सब जानवरों की जानकारी प्राप्त की और अब वह थक गए थे तो वह दरवाजे से बाहर आए, ट्रेन पकड़ी और अपने घर वापस आ गए।